हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास हमारा जो यहाँ पे चल रहा था, ये वैज्ञानिक उपकरण सूची, ठीक है, आविष्कारक का नाम। तो इसमें क्लास नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे देख चुके थे। आज हमारा क्लास नंबर सेकेंड है, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देखें तो यहाँ से पूछेगा कि आपके जो वैज्ञानिक उपकरण है, ठीक है, जो भी आपके वैज्ञानिक उपकरण है उसके आविष्कारक का नाम पूछेगा, उसका उपयोग पूछेगा, ठीक है, कि इसका उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे जो है ये क्लास जो है पसंद आ रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। इधर कई दिनों से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे किसी कारणवश से, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हम यहाँ से आगे आप देखेंगे क्लास हमारा अब कोई भी यहाँ पे गैप नहीं होगा, ठीक है। क्लास के बारे में कोई भी अगर आपको डाउट है, दिक्कत है, परेशानी, तो उसके लिए कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास देख लेते हैं। यहाँ से ये सेकेंड क्लास होगा। इसके बाद से जो भी हमारा जो है चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हमारा उसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ये वाला लेकर हम चलने वाले हैं क्लास में। इसके बाद भी कोई भी अगर आपको यहाँ पे क्लास देखने की जो है इच्छा है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्लास में क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वैज्ञानिक उपकरण है, ठीक है, और इस तरह से हम आपको बता दे रहे हैं। आप इसको चाहें तो कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैज्ञानिक उपकरण है। सबसे पहला जो आपका यहाँ पे उपकरण है ये है कम्यूटेटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब में देखने को मिलेगा। वैज्ञानिक पहले उपकरण, उसके बाद से इसका आविष्कारक का नाम देखने को मिलेगा, उसके बाद से इसका उपयोग मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें आपको, जैसे ये कम्यूटेटर है, ठीक है, इसका आविष्कारक का नाम क्या है तो विलियम स्टरजियोन, ठीक है, ये इसके क्या है, ये आविष्कारक के नाम है, ठीक है। तो यहाँ से चाहे तो जैसे भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है कि जो आपकी ये हैं विलियम स्टरजियोन, ये किस उपकरण का, वैज्ञानिक उपकरण का जो है यहाँ पे आविष्कार किए थे, ठीक है। तो उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर, ठीक है। और या तो पूछ सकता है कि कम्यूटेटर का इनमें से उपयोग है, ठीक है। इनमें से चार ऑप्शन जो आपको पूछता है उसमें पूछेगा कम्यूटेटर का इनमें से उपयोग क्या है। तो सबसे पहले ये विद्युत जनरेटर में विद्युत धारा के क्या करता है, दिशा को उल्टा करने हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको कई सारे क्वेश्चन इसमें तैयार हो सकते हैं। तो आपको बस केवल कॉन्सेप्ट जो है आपका, कॉन्सेप्ट मतलब ये जो आपका है कि वैज्ञानिक उपकरण कम्यूटेटर, इसके बारे में, इसका आविष्कारक क्या है, इसका उपयोग है, इतना आपको याद रखना है। एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा पहला कम्यूटेटर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे अगला है आपको साइक्लोट्रॉन। वैज्ञानिक उपकरण जो है आपका ये है साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो इसके बाद से इसका देखिए आविष्कारक का नाम, तो साइक्लोट्रॉन के जो आविष्कारक हैं उनका नाम क्या है आपका अर्नेस्ट लॉरेंस, ठीक है। अर्नेस्ट लॉरेंस है ये आविष्कारक के नाम। और इसका उपयोग क्या है कि यह माइक्रोवेव दोलन में आवेशित कणों के त्वरण हेतु क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। जो आपके माइक्रोवेव होते हैं उसमें दोलन में आवेशित कणों के त्वरण हेतु, ठीक है, त्वरण का देखिए यहाँ पे त्वरण का जो फार्मूला होता है एज कॉस्ट कितना होता है, v/t होता है, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर, मतलब यहाँ पे दर, ये जो आपका समय है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर आपका क्या कहलाता है, त्वरण एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। इसका अगर यूनिट की बात करें एक्सेलरेशन का तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मीटर सेकेंड इस तरह से होता है, ठीक है। ये भी आपको क्योंकि दो होता है वो ऊपर चला जाता है, जो सेकेंड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। तो ये आपका उपयोग हो जाएगा। और वैज्ञानिक उपकरण साइक्लोट्रॉन है। अगला देखिए यहाँ पे अगला है आपका वैज्ञानिक उपकरण में क्रोनोमीटर, ठीक है। ये क्रोनोमीटर, ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे लिखें, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी यहाँ पे जो है यहाँ पे हम उसको ले लेंगे क्वेश्चन, ताकि आपको वो भी उसमें मर्ज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण है आपको क्रोनोमीटर, ठीक है। आविष्कारक का नाम क्या है, जॉन हैरिसन। जो हैरिसन है, इन्होंने क्या किया था, क्रोनोमीटर का ये आविष्कारक का मतलब नाम है, ये इन्होंने इसको जो है आविष्कार किया था, ठीक है। इसका उपयोग क्या है तो देखिए कि समुद्री परिवहन के दौरान स्थानीय समय व देशांतर ज्ञात करने हेतु, ठीक है। जो स्थानीय समय होता है और जो समुद्र में जो लोग परिवहन करते हैं, जाते हैं, तो उस समय समुद्र में कहीं भी स्थानीय जो उनका समय है, यहाँ पे समय व देशांतर ज्ञात करने हेतु इसका यूज किया जाता है क्रोनोमीटर से, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि समुद्री परिवहन हेतु, ठीक है, यहाँ पे स्थानीय समय व देशांतर ज्ञात करने के लिए
किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में रहेगा, उसमें जैसे ये रहेगा, ठीक है। या ये भी पूछ सकता है कि जॉन हैरिसन जो हैं, इनका नाम कि जॉन हैरिसन, ठीक है, इन्होंने किस वैज्ञानिक उपकरण का यहाँ पे आविष्कार किया था, ठीक है। या क्रोनोमीटर जो है, ये जो वैज्ञानिक उपकरण है, इसके आविष्कारक का नाम क्या है, ठीक है। तो ये भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, बस आपको यही चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो ये था। अगला देखिए यहाँ पे अगला है वैज्ञानिक उपकरण भी डिलैटोमीटर। डिलैटोमीटर आपका इसके आविष्कारक का नाम क्या है, एव एम फिजाऊ थे। इन्होंने डिलैटोमीटर का यहाँ पे आविष्कारक का नाम इनका है एव एन फिजाऊ। उपयोग क्या है कि पदार्थ के आयतन में परिवर्तन की मापन हेतु, ठीक है, पदार्थ के आयतन में परिवर्तन के मापन हेतु इसका उपयोग किया जाता है डिलैटोमीटर में, ठीक है। तो ये था हमारा अगला देखिए, अगला है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर क्या कहलाता है, देखिए इलेक्ट्रोमीटर वैज्ञानिक उपकरण है, लेकिन इसका जो आविष्कारक का नाम है क्या है, विलियम स्नो हैरिस, ठीक है। विलियम स्नो हैरिस ये इसके वैज्ञानिक का नाम है, आविष्कारक का नाम है। और यहाँ पे उपयोग इनका तो विद्युत धारा में विभवांतर ज्ञात करने हेतु, ठीक है, जो विद्युत धारा होता है उसमें विभवांतर ज्ञात करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपका था इलेक्ट्रोमीटर, इसको याद रखेंगे। इसके बाद से अगला है इंडोस्कोप, ठीक है। इंडोस्कोप होता है ना, जो डॉक्टर लोग होते हैं ऐसे लगा के पाइप लगा के करते हैं, तो ये वाला है। और इसके आविष्कारक का नाम है फिली वोजिनी, ये इसके जो है आविष्कारक का नाम है। और इस क्या होता है, शरीर के आंतरिक भाग के परीक्षण हेतु, ठीक है। कभी भी किसी के पेट में दिक्कत होता है, ठीक है, तो एंडोस्कोप कराया जाता है, ठीक है। तो उसमें डॉक्टर पाइप लगा के ऐसे जो है नली में, और जो है पेट के जो भी प्रॉब्लम है, तो आंतरिक जो भाग यहाँ पे कह रहा है, आंतरिक भाग, शरीर के आंतरिक भाग के परीक्षण हेतु इसका किया जाता है एंडोस्कोप द्वारा, ठीक है। तो ये आपका था यहाँ पे आविष्कारक का है फिली वोजिनी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला फायदोमीटर, ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ये एग्जाम में मैं कई बार देखा हूँ कि एग्जाम में आपको पूछा गया है फायदोमीटर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आविष्कारक जो नाम है रोजिनॉल्ड फेंसेडन है। और इसके बाद से यह समुद्र की गहराई के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। जो आपका होता है फायदोमीटर, ये समुद्र की गहराई के मापन में प्रयुक्त होता है फायदोमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे ये यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। अगला देखिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है, फायदोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर इसके आविष्कारक का नाम क्या, ये वैज्ञानिक उपकरण है, आविष्कारक विलियम थॉमसन है, ठीक है। और उपयोग क्या है इसका, विद्युत धारा के मापन में प्रयुक्त होता है इसका गैल्वेनोमीटर क्या होता है, विद्युत धारा के मापन में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसका मतलब अगला है हाइड्रोमीटर क्या है, आविष्कारक का नाम आंतवा बॉम होता है, ठीक है। ये इसके आविष्कारक का नाम है आंतवा बॉम। और द्रव के सापेक्षिक घनत्व के मापन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। द्रव के सापेक्षिक घनत्व के मापन हेतु इसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर का, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है हाइड्रोमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन अगला यहाँ पे कि हाइग्रोमीटर, वो आपका हाइड्रोमीटर था, ये क्या है आपका हाइग्रोमीटर, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। ये आपको काफ़ी यहाँ पे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फायदोमीटर भी आपका एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। उपयोग इसके क्या है कि किसी गैस या वायु किसी की आर्द्रता मापन होती है, किसी गैस या वायु की आर्द्रता, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी होती है उसकी मापन हेतु यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। अगर आप देखें ध्यान से तो 4 क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है कि बादलों की गति एवं दिशा की मापन वाला यंत्र है, ठीक है, यंत्र कहलाता है बादलों की दिशा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेफोस्कोप द्वारा क्या यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है मापने वाला, इसको होता है आपका नेफोस्कोप, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पहला, दूसरा यहाँ पे हाइग्रोमीटर, क्या किया जाता है, आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो वायु में आर्द्रता होती है, ठीक है, आर्द्रता इसको यहाँ पे मापी जाती है, ह्यूमिडिटी जो होती है, ठीक है। रेन गेज द्वारा क्या होता है, वर्षा की मापन होता है, ठीक है, वर्षा की जो मात्रा होती है उसकी यहाँ पे क्या होती है, मापन होती है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ हो जाए। इसके पास है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर क्या होती है, जो हवा की शक्ति होती है उसकी गति मापने में यूज होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हवा की जो शक्ति होती है उसकी गति, ठीक है, हवा की शक्ति की गति मापने में यूज होती है, ठीक है, मापने में
यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यान से, 4 क्वेश्चन इसमें हो जाएगा एक क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं। तो अल्टीमीटर से क्या मापते हैं यहाँ पे, भूतल से ऊंचाई, भूतल से क्या नापते हैं यहाँ पे, अल्टीमीटर से मापते हैं भूतल से ऊंचाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब सारे ऑप्शन आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। इसका आप देखें वायुमंडलीय दाब किससे होता है, विद्युत धारा का सामर्थ्य, सुनाई देने में अंतरण, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो उसके लिए बताएंगे हम अगली क्लास में, इसका जो है यहाँ पे आंसर दे देंगे। इसके बाद देखिए अगला, देखिए अब अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ओडोमीटर द्वारा गाड़ियों में क्या मापा जाता है, दूरी, कितना डिस्टेंस गाड़ी चला है वो आपका वो ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे था क्वेश्चन, और कुछ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो आपके वैज्ञानिक उपकरण है उसके आविष्कारक का नाम क्या है, उपयोग क्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और क्लास आपको यहाँ पे अब डेली बेसिस पे मिलेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो उसको हम आपको जो है टॉपिक वाइज आपकी जो है क्लास यहाँ पे ले लें, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको हो, ठीक है। इसके बाद भी कोई भी अगर आपको डाउट है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, अपनी यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।